अखिल भारतीय होम्योपैथी सम्मेलन में डॉक्टर राजा एवं डॉक्टर सना राजा को किया गया सम्मानित। कानपुर, गोवा में आयोजित अखिल भारतीय होम्योपैथी सम्मेलन 2025 में ब्रेट ली और सुनील गावस्कर द्वारा सम्मानित किए गए डॉक्टर राजा और उनको पत्नी डॉक्टर सना राजा, गोवा के JW मैरियोट में अखिल भारतीय सम्मेलन होम्योपैथी सम्मेलन का आयोजन बरकेट होम्योपैथी के CMD डॉक्टर नीतीश चंद दुबे द्वारा आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रेट ली और भारत के पूर्व प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर द्वारा कानपुर के होम्योपैथिक डॉक्टर राजा एवं उनकी पत्नी डॉक्टर सना राजा को इंटरनल फ्लेम ऑफ होम्योपैथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इन सभी मशहूर हस्तियों द्वारा पूरे भारत के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। आपको बताते चले कि कानपुर वासियों के लिए ये गर्व का क्षण है जब होम्योपैथिक के क्षेत्र में अनेकों उपलब्धियां हासिल करने वाले डॉक्टर राजा एवं उनकी धर्मपत्नी ने होम्योपैथी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए डॉक्टर राजा को व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको बताते चले कि डॉक्टर राजा की होम्योपैथी में अग्रणी पृष्ठभूमि और अनेकों उपलब्धियां हैं। डॉक्टर राजा ने अपने अभिनव दृष्टिकोण और रोगी देखभाल के प्रति समर्पण के माध्यम से होम्योपैथिक समुदाय में खुद को एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। वह कानपुर में होम्योपैथिक उपचारों को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहे हैं। इसी क्रम में होम्योपैथिक के क्षेत्र में कानपुर सहित अनेक प्रदेशों में लंबे समय से अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले कानपुर शहर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर राजा एवं उनकी पत्नी सना राजा को सम्मानित किया गया। आपको बताते चले कि अप्रैल 2025 को डॉक्टर राजा एवं उनकी पत्नी डॉक्टर सना राजा को इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर इयान मोर्गन द्वारा जर्मनी में भी सम्मानित किया जा चुका है। इस बार भी होम्योपैथिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु डॉक्टर राजा एवं डॉक्टर सना राजा को फिर से सम्मानित किया जा रहा है, जो कानपुर वासियों के लिए बहुत गर्व का क्षण है। इस कार्यक्रम में मशहूर गायक अल्ताफ राजा, सांसद राजेश वर्मा, लोकसभा काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रामजी सिंह समेत और भी कई प्रसिद्ध हस्तियां मौजूद रही। जी, मैं डॉक्टर सना राजा, डॉक्टर राजा की वाइफ। अभी रिसेंटली 16 अगस्त को हम लोगों को गोवा में ये अवार्ड मिला है, इटर्नल फ्लेम ऑफ होम्योपैथी अवार्ड। हमको और मेरे हस्बैंड को मिला है, डॉक्टर राजा को। तो ये इसलिए मिला है, हम लोग को जो भी होम्योपैथिक में एक्सीलेंस वर्क किया है और होम्योपैथी में जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए हम लोगों को वहाँ पे सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान हम लोग को मिला था सुनील गावस्कर जो इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हैं उनके थ्रू दिया गया है हम लोगों को, और ब्रेटली जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं उन्होंने हम लोगों को और बाकी और भी होम्योपैथिक डॉक्टर पूरे इंडिया के थे उन सबको सम्मानित किया गया है। और ये सम्मानित किया गया तो किस तरह की महसूस कर रही थी? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जब जाते हैं तो इतना प्राउड फ़ील होता है और अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए भी अच्छा लगता है। घर वालों को भी प्राउड फ़ील होता है कि हम लोग ने इतना नाम रोशन किया है। बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है, बहुत ही अलग फ़ीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ के अलावा गोवा के अलावा भी आप इसका अन्य जगह गई होंगी, कैसे सम्मान मिलता है और क्या होता है? किस तरह का आपको बिल्कुल लगता है कि हाँ और भी लोग कानपुर के लोग आने चाहिए? जी, हम लोगों को अभी अप्रैल में जर्मनी में भी सम्मानित किया गया था। उससे पहले दुबई में, मलेशिया में, अंडमान निकोबार काफ़ी जगह पे हम लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। बहुत अच्छा लगता है कि होम्योपैथी में इतना स्कोप है और होम्योपैथी से ही हम लोग आगे बढ़े हैं कि पहले स्टार्टिंग में शुरुआत करते हैं तो ये नहीं लगता है कि इतने आगे तक पहुँच पाएँगे। लेकिन धीरे-धीरे इतना आगे तक आ गए हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए क्या संदेश और क्या आप कहना चाहती हैं कि बच्चे किस तरह से आगे तरक्की करें? जी, कानपुर में नहीं पूरे इंडिया में ही सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि होम्योपैथी में बहुत स्कोप है और जिस तरह से आपने देखा हम लोगों को जगह-जगह सम्मानित किया जाता है और इंडियन होम्योपैथी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, इसका स्कोप बहुत बढ़ गया है। जो भी करेगा होम्योपैथिक में BHMS कोर्स है, तो इसके लिए आपको अगर आपको करेंगे तो आपको आगे सक्सेस मिलेगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। समाज के लिए क्या संदेश दे रही हैं? समाज के लिए यही संदेश दे रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही समाज के लिए काम करते रहेंगे और होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहेंगे और होम्योपैथी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते रहेंगे। राजा राजा होम्यो एजेंसी का ऑनर। मुझे अभी गोवा में सम्मानित किया गया डॉक्टर नीतीश चंद दुबे द्वारा, और ब्रेटली जी ने मुझे अवार्ड दिया मुझे। और मुझे इससे भी पहले भी जर्मन में अवार्ड मिला, दिल्ली में नितिन गडकरी द्वारा मिला, और जर्मन में, दुबई में और मलेशिया में कई कंट्री में अवार्ड मिला अब तक के। कैसा होम प्राउड फील करते हैं जब आप वहाँ जाते हैं और सम्मान मिलता है? बहुत ही अच्छा प्राउड फील करते हैं और इससे हमारे होम्योपैथिक का नाम रोशन होता है।
हमारे शहर का नाम रोशन होता है। हम यही चाहेंगे हमारे बच्चे भी बीएचएमएस करें, डॉक्टर बने, खूब नाम रोशन करें होम्योपैथिक में। आज देश-विदेश में हम लोगों का डंका बज रहा है होम्योपैथिक का। डॉक्टर राजा मना चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? बहुत खुशी होती है, आप लोग दुआओं से बस ये हम लोगों को सम्मान मिल रहा है। जो आज जो कुछ भी है आप लोगों उससे हैं, बस ऐसे ही लोगों को शिफ़ा मिलता रहे और आप लोग दुआ से ऐसे काम होता रहे। होम्योपैथिक पहले तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सेफ़ है 100%। आज तक कोई भी एक भी केस हमें कोई बता दे जो होम्योपैथिक से किसी की मौत हुई हो, ठीक है? और आज सभी पैथी ये जान रही है होम्योपैथिक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और ज़्यादातर इससे केस जितने भी आते हैं क्योर होते हैं, बिना साइड इफ़ेक्ट के। और इसमें पथरी है, प्रोस्टेट है, सिस्ट है, जो लोग कह देते हैं जाओ इसका ऑपरेशन होगा और ये होम्योपैथिक से लोग सही होते हैं। जो गोवा में अभी रिसर्च सबमिट हुआ है, वो उसमें यही बताया गया जो केस सही नहीं हुए हैं, वो केस सही होम्योपैथिक से हुए हैं। जो लाइलाज बीमारी थी, वो इलाज से सही हो गई। कौन-कौन वहाँ पे दवा सब में आया हुआ था जो अ आप वहाँ पे ब्रेटली आए थे और सुनील गावस्कर साहब आए थे और राजेश वर्मा सांसद थे और भी सांसद थे और प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री साहब भी थे और बहुत ही अल्ताफ राजा जो थे सिंगर वो भी आए हुए थे। काफ़ी स्टार आए हुए थे वहाँ। कानपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और बच्चों से खास करके क्या कहना चाहते हैं? बच्चों से, जनता से दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और खूब तरक्की करें ये बच्चे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसमें खूब मेहनत के साथ तरक्की करें। उन माँ-बाप से कहना चाहते हैं आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो तरक्की नहीं कर पाएँगे। बच्चे पढ़ेंगे तो तरक्की होगी हमारे देश की भी और हमारे शहर की भी।